Good morning, ninth class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And we know that our book Beehive continue and our chapter Kathmandu continue. We complete our 5 points of this chapter. Today we start with 6 points, but firstly revise some part of this chapter. As all of you know that this chapter is a journey. It's a journey experience of the writer, and he is telling about the Kathmandu's travel. So let's we continue that with 6 point. I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris protrude in all directions like the quills of the porcupine. अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ तक देख लिया था कि वो पशुपतिनाथ के मंदिर और बौद्ध स्तूप जो थे वहाँ घूम लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा थक चुका था, चाह तो रहा था कि मैं ट्रेन या बस की यात्रा लेते हुए बनारस, इलाहाबाद, गंगा यमुना, दिल्ली, आगरा होते हुए अपने घर जाऊं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, इतना ज़्यादा होमसिक हो चुका था कि मैं एनी हाउ कंडीशन जल्दी से जल्दी अपने घर लौट जाना चाहता था। इसीलिए मैं नेपाल एयरलाइंस गया और वहाँ से मैंने अपने लिए टिकट बाय करी नेक्स्ट डे की टुमारो फ्लाइट। अब आगे देखिए, ये तो वो कर लेते हैं हम। जब वो अपने होटल लौटते हैं तो उसके बारे में यहाँ 6 पॉइंट दिया है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। कि मैं अपने होटल के पास में जो चौराया था वहाँ पर एक बांसुरी बेचने वाले को खड़ा हुआ देखता हूँ। कॉर्नर कोना, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाला। In his hand in a pole with the attachment at the top from with 50 and 60 बांसुरीज protrude in all directions। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो प्रोट्यूड वर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ या कम आउट होते हुए। अटैचमेंट तो जो वैसे एक दूसरे से जोड़े हुए के लिए जो है समथिंग अटैच के लिए बोला जाता है। स्क्वायर यानी चौराहा वर्ड ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ देखिए आगे बताया गया है कि मैंने देखा कि उसके हाथ में एक पॉल था। मैंने देखा कि उस बांसुरी बेचने वाले व्यक्ति के पास एक पॉल था या फिर एक बड़ी सी लकड़ी थी। लकड़ी के चारों तरफ जो है उसने 50 to 60 बांसुरीज को बांधा हुआ था। 50 to 60 बांसुरीज को बांधा हुआ था जो अलग अलग दिशाओं से बाहर की तरफ निकली हुई थी। लाइक द क्विल्स ऑफ द पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन का मतलब होता है, देखो बेटा, एक ऐसा जानवर होता है पॉर्क्यूपाइन जिसके शरीर में ना छोटे पतले पतले नुकीले नुकीले से जो है ना कांटे होते हैं। एक ऐसा जानवर जिसके शरीर के चारों तरफ जो है पतले और नुकीले नुकीले कांटे होते हैं। तो उसी के लिए कहा गया है कि उसके उस लकड़ी के चारों तरफ से उसने इस प्रकार 50 to 60 बांसुरी निकली हुई थी, जैसे कि एक पॉर्क्यूपाइन जंतु के शरीर में से या एनिमल के शरीर में से कांटे निकले हुए होते हैं, वैसी वो उस समय देखने में लग रही थी। दे आर ऑफ बम्बू। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। यहाँ बताया है कि उनके पास से ये जितनी भी बांसुरियाँ वो बेच रहा था वो सारी बांसुरियाँ जो थी वो बांस की बनी हुई थी। साफ साफ बम्बूज लिखा हुआ है कि वो सारी बांसुरियाँ बांस की बनी हुई थी। उनमें क्रॉस वाली बांसुरियाँ भी थी और बच्चों के लिए भी बताया है। एक्सक्यूज मी दैट, देखो कॉल आ रहा है, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाती हूँ। तो देखिए बेटा, हमने इसमें पढ़ा कि उसमें से कुछ बांसुरियाँ जो थी वो क्रॉस वाली बांसुरियाँ थी और कुछ ऐसी थी जो मतलब बजा करती थी, रिकॉर्ड्स थी जिसमें रिकॉर्डर्स थे या फिर बच्चों के जो गीत होते हैं वो थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पॉल ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर बताया कि थोड़ी थोड़ी टाइम पर वह अपने जो जिस पर बांसुरियाँ बंधी हुई थी ना उन्हें वो बार बार ज़मीन पर टिका दिया करता था। मतलब वो कंधे पे लेके वैसे बेच रहा था लेकिन बार बार वो उसे ज़मीन पर टिका दिया करता था। सिलेक्ट अ फ्लूट एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट। फिर उनमें से जितनी भी बांसुरियाँ उसके पास थी उनमें से कोई एक बांसुरी छांटता था और फिर कुछ पल के लिए जो है उस बांसुरी को बजाता था। द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउ द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। अब यहाँ ये कहिए
यहाँ देखिए कहा गया है कि बांसुरी की आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा, वैसे ट्रैफिक का इतना ज़्यादा शोर था, हॉकर्स जो फेरी वाले थे उनकी तेज़ आवाज़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो बांसुरी की आवाज़ थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वो इतने अच्छे से बांसुरी को बजा रहा था। आफ्टर दैट देखिए, ही डज नॉट शाउट, सॉरी इससे ऊपर वाला, ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विथआउट एक्सेसिव डिस्प्ले। अब यहाँ और भी आपके कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिसको आपने थोड़ा देखना है। मेडिटेटिवली का मतलब होता है थॉटफुली, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यानमग्न होके, और एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू मच, बहुत ज़्यादा यानी कि टू मच। अब यहाँ वो ये कह रहा है कि मतलब वो जो बांसुरी बजा रहा था वो बहुत धीरे से, बहुत ज़्यादा फुली कॉन्सेंट्रेट होकर बजाता है और बिना किसी दिखावे के वह बांसुरी बजाया करता है, मतलब बजाते हुए मैंने उसे देखा था। आगे देखिए, ही डज नॉट शाउट आउट हिज वायर्स, ऑकेजनली ही मेक्स ए सेल बट इन ए क्यूरियसली off-handed way as if this were incidental to his enterprise। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वो बार बार अपनी चीज़ों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बेच रहा है। जैसे हॉकर्स अपनी चीज़ों को चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं, वैसे जो फ्लूट सेलर था वह अपनी बांसुरियों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बेचता है। वह कभी कभी वह कुछ बेचता है और बहुत ही अजीब तरीके से, मतलब मैंने उसके व्यापार करने का तरीका जो था बहुत अलग तरीके से मैंने देखा, लेकिन जो भी था वो बहुत ही उत्साह से जो है वो अपना कार्य कर रहा था। वैसे तो वो उदासीन हो जाता है, कभी कभी उसका धैर्य, जब कुछ बिकता नहीं है तो थोड़ा सा वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, उदासीन भी हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपना काम जो था वो आराम से कर रहा था। आगे देखिए, समटाइम ही ब्रैक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। मैंने जब उस बांसुरी बेचने वाले को देखा, हमारे राइटर विक्रम सेठ यहाँ कह रहे हैं कि मैंने एक अलग सी चीज़ जो थी उस दिन उस फ्रूट सेलर में नोटिस की, उसकी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। ये भी मेरे जीवन का एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। तो मैंने देखा कि बीच बीच में कभी कभी वो बांसुरी वाला जो था वह किसी फ्रूट सेलर से, फल बेचने वाले से बात करने के लिए अपनी बांसुरी को बजाना रोक देता था। मैंने इमेजिन किया कि शायद बांसुरी वाले के जीवन जीने का अपना यही तरीका है, जिस तरीके से वो अपने जीवन को जिया करता है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 7, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. There is no culture that does not have its flute, the reed, nay, the recorder, the Japanese। देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, shakuhachi, the deep बांसुरी of Hindustani classical music, the clear और ब्यूटी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब यहाँ वापस से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले तो जो है टीयर वर्ड बोला है, यानी कि अलग के लिए बोला गया है। इसके अलावा स्क्वायर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, चौराहा, और यूनिवर्सल यानी कि एवरीवेयर या मतलब शाश्वत कह सकते हो आप, जो है फाउंड एवरीवेयर कह सकते हो। इसके अलावा ऐसा कोई और ख़ास वर्ड तो आया नहीं। एक वर्ड और आया है जहाँ पर आप इसे देखिएगा, ब्रीदी, यानी कि बहुत जैसे कि जो सांस लेने की जो आवाज़ होती है ना, उसके लिए यहाँ पर इसे बोला गया है। तो इसके आगे देखिए, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे जो है ना, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। मुझे चौराहों से दूर होना बहुत थोड़ा सा कठिन लगता था। मुझे जो है ऐसी जगह काफ़ी पसंद आया करती थी, इसीलिए ऐसी जगह से दूर होना मुझे थोड़ा कठिन लगता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे बांसुरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो बांसुरी को लेकर तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ करता था। बांसुरी के संगीत से मैं इतना ज़्यादा जुड़ जाया करता था कि मेरे साथ ये हमेशा हुआ करता था। मेरे लिए ये दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा सुपीरियर साउंड होता था बांसुरी का आवाज़।
हाँ, मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी भी हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई कल्चर नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम ये कह सकें कि मतलब जिसकी अपनी कोई धुन ना हो या जिसका कोई अपनी आवाज़ ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरा जो है बांसुरी से हमेशा से ही एक बहुत बड़ा लगाव रहा था। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए यहाँ बताया है द रीड न रीड वैसे जो है ना वो जो होता है लोहे का सरकंडा जो होता है उसके लिए बोला जाता है। तो ऐसे ही